हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। HTML और CSS के थर्ड लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और फर्दर मोर टैग्स इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम सेव कर लेते हैं index.html के नाम से, और हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से उधर अवेलेबल थी। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट टैग्स ऐड कर लेते हैं। हेड, इसमें टाइटल, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं, और बॉडी टैग, और उसके अंदर हम एक जर्नल लिख लेते हैं, दी हेडिंग। H1 टैग जो कि सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम यहाँ पर जो हमने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है हम उसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं और ये आपके पास दी हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग आ गई H1 की। अब जो इसका नेक्स्ट टैग है वो है अंडरलाइन। एक लाइन कैसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, HR सिंपल। ये टैग क्लोज नहीं होता, जैसे BR का टैग क्लोज होता है, इन सिंगल टैग जो होते हैं सिंगल लाइन टैग्स उस तरह से है, इसी तरह से ये HR भी सिंगल लाइन टैग होता है। हम एक और अगर HR लिखते हैं तो ये सेकंड लाइन एक नीचे ड्रॉ कर देगा, ये देखिए सेकंड लाइन। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टेबल की तरफ कि एक HTML में हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये रिमूव कर देते हैं और आते हैं टेबल की तरफ। सबसे पहले टेबल का टैग हमने ओपन करना है और साथ क्लोज कर देना है इसको। फिर आपको जैसे कि पता है टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक टेबल रो होती है और एक टेबल का कॉलम होता है। एक रो में हमने कितने कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम डेफिनेटली हॉरिजॉन्टली रो हॉरिजॉन्टली होती है और कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टली रो में कितने कॉलम्स आएंगे हम उस पर वर्कआउट करते हैं कि वो कैसे बनेगा। TR टेबल रो ओपन होगा और क्लोज होगा। अब इसमें हम बनाते हैं 3 कॉलम्स। कॉलम बनेंगे इसके TD टेबल डेटा, और हम इसको 3 पर कॉपी कर लेंगे। ये 3 आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब हम इसको चेक करते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 आ गया। अब एक होती है हेडिंग जो सबसे पहले टॉप पे सारे कॉलम्स की आती है, वो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी दोबारा टाइप कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। TR का टेबल रो का टैग ओपन किया, क्लोज़ किया। नीचे है टेबल डेटा, यहाँ पर आएगा टेबल हेड के नाम से TH। इसको हमने 3 बार लिख लेना है क्योंकि नीचे 3 कॉलम्स हैं, TH। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं फुल नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर और ईमेल। ये थोड़े बोल्ड फॉर्मेट में आ जाएंगे, देखें फुल नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। अब हम चलते हैं इसी तरह से इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं 6 to 7 रोज़ तक, और ये इस तरह से आ गया। फिर आप देखते होंगे अक्सर के इनके बॉर्डर्स होते हैं और बॉर्डर्स में ये लिखे जाते हैं, वो CSS का काम है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ ताकि आप इसको एक बेहतर स्टाइलिंग दे सकें। स्टाइल TR, और इधर आ जाएगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और या सॉलिड 1 पिक्सल ग्रीन। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। इसका फॉर्मेट शायद मैंने गलत लिखा है, 1 पिक्सल ग्रीन, सॉलिड और ग्रीन। हम इसको सेव करते हैं,
सॉलिड 1 पिक्सल एंड ग्रीन, ये देखें सॉलिड 1 पिक्सल एंड ग्रीन आ गया, पहले रिफ़्रेश हुआ था। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसी तरह से आप कोमा लगा के TH को भी उसमें कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर में आ गया। आप इसका साइज़ यहाँ से 5 पिक्सल कर लें, 4 पिक्सल कर लें और कलर चेंज कर लें, वो कलर चेंज 5 पिक्सल पे आ गया। और इसका आप ग्रीन की जगह ब्लैक कर लें और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 3 पिक्सल या 2 पिक्सल तक कर लेते हैं, तो ये देखिए छोटा हो गया और ब्लैक कलर में आ गया। ठीक है, ये हमने टेबल डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं फॉर्म की तरफ, कि हम जो फॉर्म्स होते हैं, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं और चलते हैं फॉर्म की तरफ। फॉर्म, इसकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है एक्शन, एक होता है मेथड। और फॉर्म को हमने क्लोज़ किया। एक्शन ये चीज़ है कि अगर फॉर्म के बटन पे क्लिक किया जाए तो वो कौन से पेज पे रीडायरेक्ट हो। जैसे टीम, हमारे पास एक पेज बना हुआ है, हम टीम पे इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। और एक होता है मेथड, मेथड में हम कर देते हैं पोस्ट। ठीक है, दो मेथड होते हैं, पोस्ट एंड गेट। अगर URL से चीज़ पास हो रही हो तो उसको हम गेट यूज़ करके करते हैं, अगर फॉर्म के थ्रू हम सेंड कर रहे हो डेटा तो उसको पोस्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि इनपुट फील्ड की तरफ। इनपुट, जब मैंने इसको इंटेलिजेंस किया तो ये सारा आ गया। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड आप इसको नेम दे दें, फुल नेम का। उसको हम लेबल दे देते हैं कि ऊपर लिखा हुआ क्या है, इसके साथ जो लेबल्स होते हैं वो आ जाएगा फुल नेम। फिर हम एक सेकंड लेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं फ़ोन नंबर, और हम एक और इनपुट टेक्स्ट बना लेते हैं फील्ड, जिसको हम दे देते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है वो टेक्स्ट उसमें नहीं आता, तो नंबर्स ही होते हैं सिर्फ, तो हम टाइप उसकी नंबर रखेंगे, फ़ोन नंबर। तीसरा लेबल हम बना लेते हैं, फ़ोन नंबर के बाद हम ईमेल का बना लेते हैं, ईमेल इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ईमेल अगर रखेंगे हम, ईमेल इसकी टाइप रखेंगे तो ये चेक्स इसमें इंक्लूडेड होंगे ऑलरेडी, कि आप जो चेक्स लगाते हैं कि वो @ नहीं लिखा हुआ तो वो उसको एज ए ईमेल कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए हम इसको चेक्स लगा देते हैं। अगर हम टाइप ईमेल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चेक उसका लगा होगा कि आपने @ नहीं लिखा, आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर हम इसको सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे तो वो चेक नहीं होगा इस पर। हम ये 3 बना लेते हैं और हम इसको सेव करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें फुल नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आ गया। हम इन सारों को अलग अलग लाइन में ले आते हैं ताकि शो सही हो, अलग अलग लाइन में ले आए। ये देखें फुल नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। फुल नेम हम कुछ भी एंटर कर देते हैं, फ़ोन नंबर देखें यहाँ पर टेक्स्ट हमें नहीं एंटर करने देगा, हम अब इसमें सिर्फ नंबर्स देख सकते हैं। और ईमेल में हम कोई भी ईमेल लिख लेते हैं। ठीक है, हम रिफ़्रेश करते हैं। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया की तरफ। जैसे कि एड्रेसेस जो होते हैं उनके लिए अक्सर ज़्यादा स्पेस रखी जाती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एड्रेस और इसके लिए हम बनाते हैं टेक्स्ट एरिया। ये देखिए टेक्स्ट एरिया आ गया। इसका इनपुट की तरह सिंगल टैग नहीं होता, आप इनपुट को क्लोज़ भी कर सकते हैं, ना भी क्लोज़ करिए तो ऑटो क्लोज़ हो जाता है। और कोई इशू आपके लिए, HTML ऐसी लैंग्वेज तो नहीं आप कह सकते, लेकिन HTML के टैग्स ऐसे हैं जो एरर्स जनरेट नहीं करते, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एरर जनरेट करती है। HTML क्योंकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज, ये आपके एरर्स आपको शो नहीं करेगी। अब हम टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर लिखते हैं टाइप, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नेम लिख लेते हैं इसका ADDRESS एड्रेस, और हम इसको सेव करते हैं। ये देखें एड्रेस के लिए ये ज़्यादा स्पेस दे रहा है। हम इसकी रोज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अक्सर रोज़ 5 हम करते हैं तो वो थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स इंक्रीज़ हो जाता है। ये देखिए इंक्रीज़ हो गया। अगर हम इसको 10 करेंगे या 11, जितनी भी रोज़ के लिए हम करेंगे वो उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। इसको हम फ़िलहाल 3 रखते हैं और हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ये देखिए 3 पे आ गया। अब हम एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, क्योंकि सबमिट का बटन होगा, हम लिख देते हैं ऐड रिकॉर्ड और हम इसको बंद कर देते हैं। देखिएगा नीचे एक बटन बना हुआ आ जाएगा
जो सबमिट है आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हमें टीम के पेज पर ले गया है, हम इसके यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वैल्यू ऐड रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये वहाँ पर सबमिट की जगह ऐड वैल्यू ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। हम इसको एक और PR से एक लाइन नीचे ले जाते हैं, हम सेव करके हम इसको व्यू करते हैं। ये देखिए ऐड रिकॉर्ड, और चूँकि हमने एक्शन में team.html लगाया हुआ है तो ये जैसे सबमिट का बटन क्लिक होगा ये URL चेंज होगा इसका, और हमें ये देखिएगा यहाँ पर index.html है, हमने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये मिल गया team.html। अगर हम इसको एक ऐसा वर्ड देते हैं या ऐसा हम एक लिंक देते हैं कि ये उस पर रीडायरेक्ट कर रहे हमें, अगर वो पेज बना होगा तो वो तो डेफिनेटली रीडायरेक्ट कर देगा, नहीं तो कहेगा नो पेज नॉट फाउंड। मैंने आगे किया, देखें योर फाइल वाज नॉट फाउंड team1.php। हम इसको दोबारा team.html कर देते हैं और हम इसको बैक करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए ऐड रिकॉर्ड अब दोबारा team.html पे हमें लेके जा रहा है। अब सबसे आगे आते हैं रेडियो बटन्स। जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो बटन्स होते हैं, मेल फीमेल पे रेडियो बटन्स होते हैं, या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो वो हम लगा लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो, नेम इज़ इक्वल टू जेंडर कर लेते हैं, और इसके आगे हम लिख देते हैं मेल। इसी तरह से हम इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो, इसके लिए नेम सेम रखना लाजमी है, जेंडर, और इसके आगे फीमेल। अगर हमने नेम सेम नहीं रखा तो दोनों क्लिकेबल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी मेल पे क्लिक किया, फीमेल पे क्लिक करेंगे ये वाला ख़त्म हो जाएगा, मेल पे क्लिक करेंगे ये वाला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ और अब ये दोनों क्लिकेबल हो जाएंगे क्योंकि इनके नेम सेम नहीं है। ये देखिएगा, मेल को क्लिक किया, फीमेल को क्लिक किया, दोनों क्लिक हो गए, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम दोनों में से दोनों के नेम सेम रखें। जैसे मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे। तो हमने ये रेडियो बटन्स हो गए। अब आगे आते हैं चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पर इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स और नेम इज़ इक्वल टू नेम में दे देते हैं हम सब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम मैथ्स कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट लाइन, इनपुट टाइप चेक बॉक्स दोबारा, और नेम इज़ इक्वल टू नेम सब्जेक्ट और इंग्लिश कर लेते हैं। इसको सेव करके हम रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पास चेक बॉक्स आ गए हैं, मैथ, इंग्लिश, इस तरह से। और रेडियो, और इसमें फ़र्क ये है कि इसको आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और ये एट अ टाइम एक सेलेक्ट होते हैं, ज़्यादा सेलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन हम इसमें लाजमी नहीं है कि मेल फीमेल दो ही रखें, हम इसको तीसरा भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो, नेम इज़ इक्वल टू जेंडर, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब हम तीन को भी वैलिडेट कर सकते हैं, एट अ टाइम एक वो एक्टिव रहेगा, बाकी वो हट जाएंगे, बाकी वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अब हम इसकी वैल्यूज़ किस तरह से लेते हैं, देखें वैल्यू हम यहाँ पर मेल लिख देते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू फीमेल, ये जो डेटा गेट करेगा और आगे भेजेगा वो ये वाला टेक्स्ट नहीं भेजेगा, वो आपकी वैल्यू भेजेगा। ये जो लिखा हुआ है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो असल जो वैल्यू पीछे सेव हो रही होगी, जो डेटाबेस पे जाएगी, वो ये वैल्यू वाली जाएगी। अब हम इसी तरह से यहाँ पर कर लेते हैं वैल्यू फीमेल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कर लेते हैं, ठीक है, और सेव करके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब जो भी वैल्यूज़ पीछे जाएंगी, रिकॉर्ड ऐड होगा, वो इसी के थ्रू होगा। चेक बॉक्सेस की भी सेम तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यू मैथ्स, और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू सेम ऐड होगी, इंग्लिश, और ये। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने हर एक चीज़ को नेम क्यों दिया है, नेम ऐड रिकॉर्ड, नेम सब्जेक्ट, नेम जेंडर, ऊपर हमने हर एक चीज़ को नेम दी है, जबकि हम अगर नेम को रिमूव भी कर दें तो ये फील्ड, जैसे ईमेल से मैंने रिमूव किया लेकिन ये तो चल रही है, और ऐड रिकॉर्ड पे वो नेक्स्ट पेज पर भी जाएगा। देखिए वो हमने जो चेक लगाया था, हम @gmail.com कर देते थे, अब वो चेक पास कर लेगा, ठीक है, और ये team.html पर चला जाएगा। तो क्वेश्चन, इसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का कि हम नेम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये नेम जो है ये यूज़ किया जाता है PHP में, कि ये जितना भी डेटा है ये
PHP में जाके किसी जगह पर सेव होगा, डेटाबेस में होगा सेव, या आप इसको फर्दर ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें नेम ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर हम इसी डेटा को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे तो हमें आईडी यूज़ करनी पड़ेगी, आईडी, और हमें सारी चीज़ें जो हैं वो आईडी के हिसाब से हर एक वेरिएबल का जो यूज़ करने के लिए उसको आईडी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह से फिर आपको आईडी भी यूज़ हैं जावास्क्रिप्ट में इन वेरिएबल्स को, और इनका डेटा अगर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप PHP में यूज़ करना चाहते हैं और आप या उसको फर्दर ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं, या उस डेटा को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो आपको नेम में सजेस्ट करना पड़ेगा उसे, जेंडर, सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फुल नेम है, ईमेल है, आप जो उसका डेटा जिस वेरिएबल से फैच करना चाहते हैं वो आपको नेम में देना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ जो लास्ट वन रहती है वो है मेटा टैग्स, जो कि अक्सर पेज की यूज़ होते हैं, पेज की डिस्क्रिप्शन वगैरह और ऑथर वगैरह के लिए। जैसे कि मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, द सिंपल लिखा होता है, लोकल आर नेम फाइल लिखा, लोकल आर शेयर्ड फाइल, जैसे ये लिखा होता है। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें मेटा, ये तो ठीक हो गया, मेटा, और इसके आगे लिखें हम नेम, और इसको हम डिस्क्रिप्शन दे दें, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और हम इसको दे दें कंटेंट, कंटेंट में लिख दें हम दी सैम्पल, और हम दूसरा मेटा दे दें इसको कीवर्ड्स का, जो कि ज़्यादातर ज़रूरत होते हैं SEO में यूज़ किए जाते हैं। कीवर्ड्स इज इक्वल टू वो सारे आगे कीवर्ड्स, और आगे जो है, या हम इसको इस तरह कर लेते हैं, नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स और आगे कंटेंट, और कंटेंट में हम यहाँ पर उसके आगे कीवर्ड्स दे सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब ये दी सैम्पल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे किसी पर चले जाते हैं और इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखिए दी सैम्पल लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। ये अक्सर होता है, हम इसको जब कॉपी करके किसी को सेंड करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा दी सैम्पल के नाम से। तो ये हमारी क्लासेस जो हैं HTML की वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं। फर्दर मोर टैग्स हुए नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे हम, और नेक्स्ट लेक्चर से हम CSS की तरफ मूव ऑन करते हैं और CSS में देखते हैं कि कौन कौन से टैग्स हैं। इनलाइन CSS क्या होती है, आउटलाइन CSS क्या होती है, एक्सटर्नल शीट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, इनलाइन CSS कैसे लिख सकते हैं, हेडिंग में CSS किस तरह से लिखते हैं, इनलाइन लिखने में क्या नुकसान होगा, और क्यों हम इनलाइन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते और एक्सटर्नल शीट्स को इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और बूटस्ट्रैप का यूज़ भी देखेंगे, और फिर फर्दर PHP की तरफ मूव ऑन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल। HTML और CSS के थर्ड लेक्चर की तरफ हम चलते हैं।